जी, आप भी लगातार चर्चा सुन रहे हैं कि रक्षाबंधन कब है, 30 को है या 31 को है और मुहूर्त कौन सा है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर सबसे पहला बड़ा सवाल तो कि रक्षाबंधन है किस दिन। पहले तो सबसे पहले जय श्री राम। रक्षाबंधन ऐसे 30 तारीख को है, 30 अगस्त को, क्योंकि सारा दिन 11 बजे के बाद पूर्णिमा शुरू हो रहा है और सारा दिन उस दिन जो है वो भद्रा है। भद्रा रहित काल में रक्षाबंधन नहीं होता। भद्रा जो है 9:02 पर समाप्त हो रहा है रात को, इसलिए 9:03 से रक्षाबंधन शुभ है। और अगले सूरज निकलने से पहले पहले ये जो अफवाहें चल रही है कि 31 तारीख को 8 बजे तक है, 7 बजे तक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि रक्षाबंधन हमेशा पूर्णिमा में होता है। पूर्णिमा 30 तारीख को 11 बजे दोपहर से शुरू होकर के सुबह अगले दिन 3 घड़ी नहीं है, आने 31 तारीख को 3 घड़ी अगर पूर्णिमा त्रिमूर्ति होती तो उस दिन रक्षाबंधन हो सकता था, लेकिन त्रिमूर्ति न होने से 31 तारीख को न होकर के पक्का मार्तंडे पंचांग जो कुराली से छपता है और देवी दयाल पंचांग जो जालंधर से छपता है, हम वैदिक रीति से ही चलेंगे, ऐसे अपने मन से बना के नहीं चलेंगे। तो पंचांग के अनुसार जो विद्वान ने बनाया है उसके अनुसार बिल्कुल से 9:03 से शुरू होकर के अगले सूरज निकलने से पहले पहले रक्षाबंधन शुभ है। आपने देखा होगा कई साल से पहले कि होता कि 9 बजे के बाद रक्षाबंधन शुरू होगा, तो कभी होता कि शाम को 4 बजे से शुरू होगा, तो वो भद्रा काल या मुहूर्त के अनुसार ही ऐसा होता है। तो इस बार भद्रा काल बहुत ज़्यादा लंबा होने से लगभग में 10:30-11 घंटे के होने के चलते ही रात हो जा रही है, 9:02 हो जा रहा है। तो अगर हम मुहूर्त देखेंगे, देखिए रक्षाबंधन सब कोई मनाता है, चाहे वो हिंदू हो, सिख भाई हों या कोई भी हो, सब कोई मनाता है, लेकिन उसकी मुहूर्त के अनुसार ही चलना चाहिए। तो मुहूर्त के अनुसार तो है कि जब मुहूर्त बनता है तो उसी में बहन भाई को रक्षा बांधती है कि हमारा भाई हमेशा सही सलामत रहे, हमेशा उसकी रक्षा होती रहे और इस धागे के अनुसार भाई हमारी भी रक्षा करे। तो मुहूर्त के अनुसार तो 9:03 से ही शुरू हो रहा है सबके लिए। तो ये अलग अलग, अगर हम ज्योतिषाचार्य की बात करें, आप भी काफ़ी इतने साल हो गए, 25-30 साल से हैं इस फील्ड में, आपके पास भी बहुत से लोग हर एक धर्म के आते हैं जो हम, तो ये आखिर अलग अलग जो ज्योतिषाचार्य हैं या ब्राह्मण हैं जो विद्वान हैं, फिर उनमें अलग अलग राय क्यों हो जाती है? मैं तो ब्राह्मण देवताओं से प्रार्थना करूंगा कि ब्राह्मण देवता जो पंचांग बना हुआ है, चाहे वो मार्तंडे पंचांग हो, चाहे वो देवी दयाल पंचांग हो, आप कम से कम उसके अनुसार चलो या अपना खुद पंचांग बना करके दिखाओ। अगर अपना पंचांग बनाकर दिखाओ तब तो इस पंचांग को झूठे कर सकते हो। जब उस पंचांग में स्पष्ट लिख दिया गया है कि 31 तारीख को किसी भी सूरत में रक्षाबंधन नहीं हो सकती, तो आप इस पर फिर टिक्का टिप्पणी क्यों करके ब्राह्मणों की इज्जत खराब करते हो? मैं ये प्रार्थना करना चाहूँगा सभी ब्राह्मण देवताओं से, उसको पहले पढ़ो या तो पंचांग अपना बना करके दिखाओ, अगर आप में इतना है तो दिखाओ, नहीं तो फिर उसको गलत मत मानो। जो पंचांग बोलता है उसके अनुसार ही चलो, बाकी कोई कुछ भी बोलता रहे उससे हमें क्या लेना देना है। हमें तो वैदिक रीति से जो हमारा पंचांग कहता है, जो हमारे विद्वानों ने बना दिया है, जिसे हम विवाह में निकालते हैं, बच्चों के जन्मदिन की कुंडली निकालते हैं, कुंडली बनाते हैं, उसके अनुसार हम चलें। नहीं तो फिर अगर अपने मन से चलना है तो आप सबको बदनाम न करें। एक किताब देखना चाहूँगा कि मैं लेके आता हूँ, आपको दिखाते हैं कि पंचांग जो होता है कि क्या आखिर ये जो पंचांग है, ये आप देखिए कि कुराली जो पंजाब में है और जलंधर, 2 पंचांग हैं जो अब इसमें लिखा कहाँ पे, क्योंकि पहले लिख दिया गया था, तो कहीं ना कहीं जो लिखी हुई चीज़ है वो भी पंचांग में बहुत ज़रूरी है जाननी, क्योंकि बार बार ये त्योहारों को लेकर, तिथियों को लेकर एक कन्फ्यूज़न सा काफ़ी समय से सुनते भी आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं, और इसीलिए हम आज पूछने भी आए कि आखिर जो रक्षाबंधन है, कई जगह हमने सुना कि 31 को है, कोई कह रहा 30 को है। टाइमिंग को लेकर बड़ा इश्यू है कि अगर रात को 9 बजे है तो सारा दिन क्यों नहीं है। तो ये पंचांग की जो बात है, ये पंचांग पर ही मुहूर्त, तिथियां, जन्म कुंडलियां, ये जो पंचांग लिखा गया है, बनाया गया है, एक गणित है एक तरह से कहीं ना कहीं, तो उसको लेकर अब आए हैं। पंडित जी, आप ये पंचांग कौन से वाला ये पंचांग वो है देवी दयाल पंचांग है। इसमें इन्होंने स्पष्ट देखिए लिख दिया गया है कि ये 31 अगस्त को किसी भी सूरत में रक्षाबंधन नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि 30 तारीख तो
तक ही रक्षाबंधन किया जाता है। उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है, ये भी लिख दिया है, ये भी नहीं कि नहीं लिखा है कि होगा या नहीं होगा या कुछ असमंजस वाली कोई बात ही नहीं किया है। स्पष्ट तौर पर कि 30 तारीख को 9:03 से रक्षाबंधन शुरू हो रहा है। सूरज उदय होने के बाद दिन बदल जाता है पंचांग के अनुसार। सूरज उदय हो गया तो चाहे त्रिमूर्ति पूर्णिमा उस दिन नहीं है तो इसलिए उस दिन रक्षाबंधन नहीं हो सकता। स्पष्ट तौर पर इसमें लिख दिया है और मार्तंडे पंचांग में भी यही बात लिखा हुआ स्पष्ट तौर पर। अगर इसको भी अगर हम फॉलो करें, पढ़ें, तो इस विचार से भी सोचना चाहिए कि पंचांग बनाने वाले ने ये स्पष्ट लिख दिया है कि इस दिन 31 तारीख को किसी भी सूरत में रक्षाबंधन नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। धन्यवाद। तो ये थे पंडित श्याम सुंदर शास्त्री जी। पंचांग की जो बात करी हमने कि पंचांग में ये स्पष्ट तौर पर है और बताया रीजन कि क्यों 30 तारीख को ही है, कितने बजे है और क्यों है, किस दिन में आप क्यों नहीं राखी बांध सकते, क्योंकि एक मुहूर्त जो होता है, एक शुभ मुहूर्त होता है। बेशक भाई बहन का त्योहार हो, जो भी त्योहार हो, भद्रा काल जो है वो सुबह से लगा हुआ है। इसलिए जो राखी का समय है, रक्षाबंधन का समय है, वो 30 तारीख को रात 9:03 पर शुरू होगा और तड़के तक रहेगा, यानी कि सूरज निकलने से पहले। बाकी तो देखिए सबकी अपनी अपनी एक व्यवस्था है, जिसको जो कोई मानता है, लेकिन जो हमने जानकारी देनी चाहिए इस पंचांग के जरिए, जिनके जरिए पंडित जी या तमाम जो विद्वान है वो त्योहार, तिथियां, मुहूर्त निकालते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।